आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और रूस के बीच एक ऐसी डील की जो आने वाले समय में भारत की एयर पावर को पूरी तरह बदल सकती है और साथ ही यह भी तय कर सकती है कि भारत सुपर पावर की रेस में कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है रूस के सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसे अब भारत को ऑफर किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे भारत में ही बनाने की बात चल रही है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में ट्विस्ट भी है, क्योंकि एक तरफ भारत अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट एम का बना रहा है, दूसरी तरफ रूस का यह ऑफर भारत के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर SU-57 इतना खास क्यों है और रूस इसे भारत को देना क्यों चाहता है। दोस्तों, SU-57 रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो सीधे तौर पर अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 जैसे फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं सकते। इसके साथ ही इसमें सुपर क्रूज क्षमता है, यानी बिना आफ्टर बर्नर के भी यह तेज रफ्तार से उड़ सकता है। इसके अलावा इसमें एडवांस एवियोनिक्स, पावरफुल रडार और लंबी दूरी की मिसाइलें दागने की क्षमता है, जो इसे बेहद खतरनाक बनाती है। लेकिन दोस्तों, अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि रूस ने भारत को सिर्फ ये जेट खरीदने का ऑफर नहीं दिया है, बल्कि कहा है कि भारत इसे अपने ही देश में बना सकता है, यानी मेक इन इंडिया के तहत SU-57 का निर्माण हो सकता है। यहाँ तक कि रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने और सोर्स कोड तक शेयर करने की बात कही है, जो आमतौर पर कोई भी देश इतनी आसानी से नहीं देता। यही वजह है कि यह ऑफर भारत के लिए काफी बड़ा माना जा रहा है। अब बात करते हैं भारत की जरूरत की। भारतीय वायुसेना के पास इस समय करीब 30 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत कम से कम 42 स्क्वाड्रन की है। पुराने MiG-21 जैसे विमान रिटायर हो रहे हैं और नई पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ चीन के पास पहले से ही J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर मौजूद हैं, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। ऐसे में भारत को जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उसे रूस का SU-57 लेना चाहिए या फिर अपने खुद के एम का प्रोजेक्ट पर भरोसा करना चाहिए। एम का यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भारत का खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसे DRDO और HAL मिलकर बना रहे हैं। इसे 2030 के बाद भारतीय वायुसेना में शामिल करने की योजना है। अगर भारत SU-57 लेता है तो यह डर है कि एम का प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, क्योंकि संसाधन और ध्यान दोनों बढ़ जाएंगे। यहीं पर एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत को तुरंत ताकत चाहिए या लंबी अवधि में आत्मनिर्भरता। भारतीय वायुसेना चाहती है कि पहले 40 से 60 SU-57 सीधे खरीद लिए जाएं, ताकि तुरंत ताकत मिल सके। लेकिन सरकार सोच रही है कि क्या इतने बड़े स्तर पर निवेश करना सही होगा, खासकर तब जब भारत खुद का फाइटर जेट बना रहा है। अब दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत पहले भी रूस के साथ SU-57 प्रोजेक्ट में शामिल था, जिसे FGA-FA प्रोग्राम कहा जाता था। लेकिन 2018 में भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया था, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर संतुष्टि नहीं थी और लागत भी काफी ज्यादा थी। लेकिन अब रूस पहले से ज्यादा ऑफर दे रहा है, जिससे मामला फिर से गर्म हो गया है। अब बात करते हैं HAL नासिक प्लांट की, जहां SU-57 बनाया जा सकता है। यही प्लांट पहले सुखोई 30 MKI बनाता था और अब इसे अपग्रेड करके SU-57 के लिए तैयार किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50% इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है, जिससे भारत तेजी से उत्पादन शुरू कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ भारत अपनी जरूरत पूरी करेगा, बल्कि भविष्य में एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अब दोस्तों, सबसे अहम सवाल, क्या फैसला हो सकता है। दोस्तों, इसके 3 संभावित रास्ते हो सकते हैं। पहला, भारत सीधे कुछ SU-57 खरीद ले ताकि तुरंत ताकत मिल जाए। दूसरा, भारत में ही बड़े स्तर पर इसका उत्पादन शुरू किया जाए। और तीसरा, भारत पूरी तरह से एमका पर फोकस करे और आत्मनिर्भर बने। इन तीनों विकल्पों के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर भारत SU-57 खरीदता है तो उसे तुरंत 5वीं पीढ़ी की ताकत मिल जाएगी, लेकिन इससे आत्मनिर्भरता का सपना पीछे जा सकता है। अगर भारत इसे अपने देश में बनाता है तो इंडस्ट्री को फायदा होगा, लेकिन इसमें समय और पैसा दोनों लगेंगे। और अगर भारत सिर्फ एमका पर ध्यान देता है तो उसे लंबी अवधि में फायदा होगा, लेकिन तब तक चीन और अन्य देशों के मुकाबले में गैप बना रह सकता है।